हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव सेक्शन के पार्ट 5 के साथ हम लोग हैं। पार्ट 6 चार पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक पार्ट आज अपलोड हो रहा है और यह जो पार्ट है यह 6 पार्ट है, पार्ट 6। इसमें हम लोग 6 पार्ट में क्या देखेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक एंड इन्फिनाइट सीरीज। लॉगरिथमिक के और इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है, बच्चे बना तो लेते हैं लेकिन जो क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो सकता था उसे बनाने में बच्चे को 1.5 and 2 पेज लग जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से लॉगरिथमिक एंड इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लार्ज होता था उसको शॉर्ट किया जा सकता है। ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग फार्मूला लिख लें, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पे पावर सेकेंड। सबसे पहले है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हम जानेंगे कैसे कि यह लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है, यहाँ लॉग का कंसेप्ट लगाना है। वेरिएबल पे वेरिएबल पावर हो तो समझ जाना है कि लॉगरिथमिक सीरीज है। अब है कि इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है? इसका शॉर्ट फार्मूला है ई सेकेंड लॉग या ln, जो बोल दें, लॉग फर्स्ट। इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इस फार्मूला को मैं चाहता हूँ आप लिख लें, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड एक्सपोनेंशियल सेकेंड लॉग फर्स्ट। इस पे कोई भी डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक का कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं क्या पहचान बताया लॉगरिथमिक का? वेरिएबल पे पावर अगर वेरिएबल है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह लॉगरिथमिक सीरीज का क्वेश्चन है। इसको पहले उतार लें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल x वेरिएबल है, वेरिएबल पे वेरिएबल है, यही लॉगरिथमिक का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, फर्स्ट x है, सेकेंड भी x है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल लिख दिए हम लोग, एक्सपोनेंशियल। सेकेंड क्या है? x है, अभी दोनों सिमिलर है, एक ही टर्म है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। x सेकेंड है, लॉग फर्स्ट हम लोग लिख दिए। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल अगर कहीं भी आ जाए उसका डेरिवेटिव फर्स्ट बार वही होगा, मतलब x लॉग x होगा। ये किसका डीसी हुआ? एक्सपोनेंशियल का। यहाँ दो टर्म दिख रहा है, एक x है एक लॉग x है। x प्रोडक्ट रूल, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x, x का डेरिवेटिव 1। आंसर। अब देखिए x पे पावर साइन x है, फर्स्ट कौन हुआ इसमें? x हुआ फर्स्ट। सेकेंड कौन हुआ? लॉग x। क्या है फार्मूला? यहाँ देखिए e सेकेंड, सेकेंड मतलब साइन x, लॉग या ln भी आप लिख सकते हो, लॉग x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ध्यान देना है। क्या बताया मैं? एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव करना हो e पे पावर साइन x लॉग x, पहला बार में यही ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन x लॉग x का डीसी 1/x प्लस लॉग x साइन x का डीसी कॉस x। आंसर। इसको कैसे लिखेंगे जी? x पे पावर 1/x। जल्दी सोचिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फार्मूला देखिए। e पे पावर सेकेंड मतलब 1/x लॉग x, इसका डेरिवेटिव करना। ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे बना लोगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ फंस जाते हैं, प्रायः बच्चे यहाँ गलती करते हैं। साइन x पे पावर x है लेकिन ब्रैकेट लगा। कॉमन सेंस का यूज कीजिए। सबसे पहले क्या है जी? साइन, साइन का डीसी कॉस x का पावर x। अब इसका डेरिवेटिव होगा, कहीं हम लोग बनाए हैं x का पावर x का डेरिवेटिव। इसको देखिए। अच्छा एक चीज़ और बता दें, e पे पावर x लॉग x किसको लिखा गया? e पे पावर x लॉग x किसको लिखा गया? x के पावर x को। मतलब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? x पे पावर x, और x से x कैंसिल मतलब 1 प्लस लॉग x। ये इसका आंसर हो गया। ठीक। उसी तरह यहाँ जो आप देख रहे हो e साइन x लॉग x, इसको क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। कैसे लिखा? अरे इसी को ना एक्सप्रेस किया गया ऐसे, तो इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए कभी भी वेरिएबल पे वेरिएबल और वेरिएबल पे वेरिएबल हो, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है। अगर आप इसको लॉग लगा के अप्लाई करोगे, बनाओगे, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको a इसको b और अलग अलग डेरिवेटिव। लेकिन हम लोगों का जो मेथड है यह डायरेक्ट लगेगा। कैसे कैसे डायरेक्ट लगेगा? ध्यान दीजिए। y इक्वल टू फर्स्ट कौन है? साइन x,
सेकेंड कौन है, कॉस एक्स, क्या लिख देंगे ई फर्स्ट, देख लीजिए, और सेकेंड फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, फार्मूला क्या है सेकेंड, यानी ई पे पावर कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। इसको क्या लिख देंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। क्या है फार्मूला, ई पे पावर सेकेंड मतलब साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स। अब दोनों का डेरिवेटिव कर देंगे, इसका भी और इसका भी, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, पहला बार में वही ई कॉस एक्स लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए प्रोडक्ट रूल, ए और ई पूरा हो गया बी, कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स लॉग के बाद साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डी सी, यह हुआ एक पार्ट का डी सी, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ई पे पावर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए बी साइन एक्स इसका डेरिवेटिव 1 बाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसको हम लोग लिख दिए, एक पार्ट का डीसी किए साइन एक्स इस पार्ट का, प्लस लॉग कॉस एक्स साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, ये पूरा आंसर हो गया। इसको पहले उतार लें तो हम लोग 6, 7, 8 पे जाएंगे। देखिए 6 नंबर क्या लिखा है जी, 2 पे पावर एक्स, किसका फार्मूला है यह मालूम है, ए पे पावर एक्स, क्या होता है इसका डेरिवेटिव ए एक्स इंटू लॉग ए के जगह पे कितना आ गया 2 आ गया, क्या होगा डीसी 2 का पावर एक्स लॉग 2, मतलब क्या किए, मतलब यह किए कि ए के जगह पे 2 को रिप्लेस कर दिए। फिर देख रहे हैं 3x, अब ध्यान से समझना है, इस पूरे को आप x कंसीडर करो। अब ऐसे सोचो 3 पे पावर x, 3 पे पावर x कैसे लिखते, 3x इंटू लॉग 3, फिर अब इसका डीसी होगा 3 पे पावर x, 3 पे पावर x इंटू लॉग 3। अब हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, हम लोग क्या देखें 3 पे पावर x है, ये प्रोसेस से हो गया, 3 पे पावर 3x आया, फिर 3x आया, 3 पे पावर 3 था यानी 3 रिपीट हो रहा था, log 3 हुआ, 3 कितना बार रिपीट हुआ 2 बार, तो log 3 का स्क्वायर हुआ। अब यही लॉजिक बिना इस प्रोसेस से गए हुए लगाइए, 5x, फिर एक 5 को घटा लें 5x, अच्छा log 5 कितनी बार आया हुआ है 3 बार, देखिए तो लॉजिक लगा लेने से कोई भी क्वेश्चन आसान होगा। अब देखिए इन्फिनाइट सीरीज से क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए एयरफोर्स ग्रुप एक्स 10+2 बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बहुत से इंजीनियरिंग में। अब देखिएगा कोई भी इन्फिनाइट सीरीज अगर इस स्ट्रक्चर का है y इक्वल टू f1x इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से इन्फिनाइट तक है, तो dy बाई dx रेडीमेड फार्मूला y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉग y f1 डैश x बाय f1x, ठीक, या y स्क्वायर 1 माइनस y लॉग f1x f1 डैश x बाय f1x, ठीक। अब ये क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, dy बाई dx y स्क्वायर 1 माइनस लॉग y f1 डैश x f1x क्या है यहाँ x है, x का डी का होगा 1, f1x मतलब x। अब हो सकता है आंसर इस स्ट्रक्चर में नहीं हो के इस स्ट्रक्चर में हो, तो मैं इस क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर से बना देता हूँ, sin x डॉट इन्फिनिटी, क्या है फार्मूला y स्क्वायर लिख लिए 1 माइनस y लॉग f1x मतलब यही sin x log sin x, ठीक, f1 डैश x sin x का डी सी जी cos x बटे f1x मतलब sin x, cos बाय sin cot आंसर। अब आइए दूसरा सीक्वेंस y इक्वल टू, यह जो था इस तरह बढ़ा, यह इन्फिनाइट सीरीज सीधा जाएगा स्ट्रेट, देखिए रूट f1x, इसका फार्मूला होता है जो फंक्शन है उसका डीसी कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1।
आइए इस क्वेश्चन को, इफ y इक्वल टू रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स, क्या है फार्मूला जी, f1 डैश एक्स कॉस एक्स का डी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, वेरी सिंपल, इसको क्या करेंगे रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स, क्या हो जाएगा यार, कॉस एक्स का डी हुआ था ना, टेन एक्स का डी सेक स्क्वायर एक्स बटे 2y माइनस 1, इसको जल्दी उतार लीजिए। तो आज हम लोग पार्ट 6 देखें, पार्ट 7 जो आएगा यानी इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन होगा। इस सीक्वेंस के फिनिश हो जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे और निश्चित रूप से कर लेना है, और आप घर में अच्छे से पढ़ते रहो। मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।